भैया शायद बताना भूल गए, एक फेस्टिवल हो रहा है आज से 2 दिन बाद और हमारे रेस्टोरेंट का स्टॉल वहां पे लगने वाला था। अब वो ऑर्गेनाइजर फोन करके पूछ रहे कि आपके रेस्टोरेंट में आग लग गई है तो हम लोग लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। क्या करें? करेंगे सर। हाँ? करेंगे ना सर, आप फोन करके कह दीजिए कि हाँ हम करेंगे सर। सर जो लोग हमारे रेस्टोरेंट में कभी आए नहीं है, जिन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा, उन्हें भी हमारे रेस्टोरेंट के बारे में पता चलेगा वहाँ पर इवेंट में, और वो लोग हमारा खाना टेस्ट करेंगे तो हो सकता है वो हमारे रेगुलर कस्टमर बन जाए, है ना। और सर मैं पहले भी ऐसा कर चुकी, स्टॉल लगा चुकी हूँ। एक बार तो अपने बेटे के स्कूल के फंक्शन में लगाया था जहाँ पर मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था, और फिर अपने बिजनेस के लिए भी कई बार स्टॉल लगाए हैं मैंने। आप जरा भी चिंता मत कीजिए सर, आप फटाफट फोन करके उन्हें हाँ कह दीजिए, हम कर लेंगे। आप हैं, विक्रम भाई है, केडी है, पूरा स्टाफ है, हम सब मिलके कर लेंगे सर, आप हाँ कह दीजिए। अपने काम को लेके इतना एक्साइटेड मैंने पहले कभी किसी को नहीं देखा है, पता? सर अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस को बढ़ाने का अगर एक भी मौका मिले तो उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ग्रेट, लेकिन पक्का ना? नहीं, अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो भैया बहुत गुस्सा होंगे। कुछ गड़बड़ नहीं होगी सर, मैं आपसे वादा करती हूँ कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मेरा दिल कहता है कि इस इवेंट में कुछ अच्छा ही होगा। What? स्पाइसी चटनी बंद हो गया? जोशी बहन इज गॉन? नहीं, वो गई नहीं है, बस उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। सो I mean, sure it's okay. पॉप्स कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मे बी इसमें भी कुछ अच्छा छुपाओ। इसमें अच्छा छुपा नहीं, एकदम साफ साफ दिख रहा है। पॉप्स अनुपमा से नहीं मिल पाएंगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। श्रुति, remember I told you about that event? Please इस इवेंट को तुम हैंडल कर लेना। श्योर। कौन सा इवेंट? फैशन शो है? नहीं करो, इट्स नॉट अ फैशन शो, ये एक फेयर टाइप इवेंट है। इसमें सारे लोकल ब्रांड्स अपना स्टॉल लगाएंगे एंड ऑल दैट। आई थिंक इस फेयर में स्पाइस एंड चटनी भी अपना स्टॉल लगाने वाला था, लेकिन आई डोंट थिंक वो आप लगा पाएंगे। सर एक गुड न्यूज है, हमें लगा था स्पाइसेस एंड चटनी बंद हो गया तो वो लोग अब इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट दे आर इन सर। अभी अभी उनका कंफर्मेशन मेल पे आया है। दिस इज सच ग्रेट न्यूज। हमें जोशी बहन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और क्या पता वहां हमारी उनसे मुलाकात भी हो जाए। व्हाट अ रिलीफ। अनुपमा जी, अनुपमा जी, कोई आपसे मिलने आया है। जी सर, मुझसे मिलने के लिए कौन? मुझसे कौन मिलेगा यहाँ? पुलिस। अनुपमा जोशी? Yes, I am Anupama Joshi. Sorry, I have no paper. Here is your stuff. Passport. My passport. My passport. Thank you. That we recovered from those thieves. Really? Thank you. It's our duty, ma'am. Thank you, sir. Have a good day. You too. आप हमेशा खुश रहना। थैंक यू ऑफिसर। आपकी उम्र लंबी हो। बहुत बहुत मेहरबानी। एक्चुअली भैया ने कहा था कि आप
बिजी हैं अपना पासपोर्ट ढूंढने के लिए, एम्बेसी और पुलिस के चक्कर काट रही हैं, तो मैंने सोचा पहले यही काम कर लिया जाए। मतलब आपने क्या, आपकी वजह से ये बहुत 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 मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। बीजी 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 बीजी, ये देखिए ना, मेरा पासपोर्ट मिल गया बीजी, मेरा पासपोर्ट मिल गया। यशदीप सर ने मेरी मदद की बीजी, मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया। अब मुझे पुलिस से डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। अब मैं हक से अमेरिका में रह सकती हूँ, हक से अमेरिका में काम कर सकती हूँ। हाँ पुत्र, थैंक यू, बहुत 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 थैंक यू। सच में कान्हा जी जो कुछ भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अगर उस दिन मेरा सामान नहीं चोरी होता तो मैं स्पाइस और चटनी के बाहर आकर नहीं बैठती, वहां नहीं बैठती तो अंदर काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता तो मुझे आप जैसे अच्छे लोग कभी भी नहीं मिलते। थैंक यू। और हमें तू भी नहीं मिलती है ना। वाहिगुरु जो भी करते हैं ना पुत्र, आगे की सोच के करते हैं, और हम इंसान क्या करते हैं, हम अपने आज को उलझा लेते हैं, तब तक वाहिगुरु हमारे आने वाले कल को सुलझा रहे होते हैं, पता है ना। बराबर, एकदम बराबर। लोग यही बात समझते नहीं है बीजी, और शिकायत करते रहते हैं भगवान से। पुत्र, जैसे तुझे तरह ये सामान पासपोर्ट वापस मिला है ना, परमात्मा करे तेरी सारी खोई हुई खुशियां भी तुझे वापस मिल जाए। मेरी खुशियां मेरे रिश्तों से जुड़ी है बीजी। पता नहीं वो रिश्ते कभी जिंदगी में सामने आएंगे भी या नहीं। हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स तो मैंने भेज दिए थे। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। मम्मा, हाँ मुझे गुड फील नहीं हो रहा, बॉडी बहुत दर्द हो रहा है। अशोक जी प्लीज 1 मिनट होल्ड कीजिए ना। हाँ या थैंक यू। बेबी आपने अभी दवाई खाई है ना, थोड़ा टाइम दे दो बेबी, बुखार कम हो जाएगा। ओके, मैं यही हूँ ना। हेलो, हाँ अशोक जी, नहीं एक्चुअली वो मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए। हाँ चेक कर लिया। हाँ जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल गो थ्रू इट। हाँ मैं आपको कॉल करती हूँ। ओके बाय। तोशु, तोशु, अरे क्यों चिल्ला रही हो यार? क्योंकि बिना चिल्लाए तुम्हें ना मेरी बात समझ आती है ना सुनाई देती है। किंजल मैंने बर्तन धो दिए, सो जस्ट रिलैक्स। वाओ, तुमने बर्तन धो दिए? वाह, मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया तोशु आपने। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? बच्ची बीमार है, रो रही है, मैं काम में बिजी हूँ, थोड़ी हेल्प कर दोगे तो क्या जाएगा? किंजल जब बच्चा बीमार होता है ना तो उसे अपनी माँ की जरूरत होती है, और माँ तुम हो, मैं नहीं। तुम बाप हो ना, बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, बाप का कोई फर्ज नहीं होता है। अरे पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ यार? माय गॉड। बाबू बेबी कम कम, नहीं रो, आ जाओ। दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, एक काम करो अपने रूम में जाके सो जाओ, मैं तुम्हारे लिए हॉट चॉकलेट बना के लाती हूँ। ओके, डोंट वरी, मैं आती हूँ, आराम से जाना। तोशु प्लीज लिसन, परी बीमार है, बेचारी रात से ना बुखार में तप रही थी। प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड, मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती। तुम क्यों ना उसकी। मुझे रात को रुकने के लिए मत कहना, मैं बहुत बिजी। पता है तुम किस काम में बिजी रहते हो, कभी इसकी टोपी उसके सर तो कभी उसकी टोपी इसके सर, तुम यही सब करते रहते हो ना। अरे शुक्र मनाओ कि पुलिस अब तक घर में नहीं आई है। तुम तो यही चाहती हो ना, घर में पुलिस आ जाए और मुझे जेल ले जाए। तुम्हें पता भी है तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम कितनी बकवास कर रही हो? मुझे कितने हाथ पांव मारने पड़ते हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना रिस्क लेना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। मत करो, फॉर गॉड सेक मत करो, कोई ढंग का काम ढूंढो, और अगर ढंग का काम नहीं मिलता है ना तो घर संभालो, परी को संभालो। तो तुम ये चाहती हो कि मैं इस घर में तुम्हारा नौकर बन के रहूं?
मैं घर संभालती हूँ तो क्या मैं नौकर हूँ? वो तुम्हारा फर्ज है। तो पैसे कमाना तुम्हारा फर्ज है। पैसा 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 क्या है? फाइन। तो जो अगर तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो ना, फाइनेंशियली मेरी हेल्प नहीं कर सकते हो ना, तो जो स्टेप मैं अभी लूंगी ना उसमें तुम मुझे कुछ मत कहना। क्यों? ऐसा क्या करने वाली हो तुम? वो तुम्हें पता चल जाएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अनु यार, कहाँ है तू? तू ठीक तो है ना? कितनी बार तुझे फोन कर चुकी हूँ, तेरा फोन क्यों नहीं लगता? टेंशन के मारे मेरी जान सूखी जा रही है। अच्छा सुन, अनुज का फोन आया था, वो तेरे बारे में पूछ रहा था। अरे उसने तुझे अमेरिका में देखा और इस वक्त अनुज और छोटी अमेरिका में ही है। मुझे नहीं जाना। मम्मा, मैं क्यों नहीं रह सकती मम्मा? अंश रह सकता है, ईशानी रह सकती है, मैं क्यों नहीं रह सकती? मुझे आपके पास रहना है मम्मा, मुझे मेरी फैमिली के साथ रहना है। प्लीज मम्मा, मुझे हॉस्टल मत भेजो, वहाँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई प्रॉमिस मैं किसको भी परेशान नहीं करूँगी। पापा मुझे लाइक नहीं करते ना, मैं उनके सामने भी नहीं जाऊंगी। चॉकलेट, आइसक्रीम कुछ नहीं मांगूंगी। मम्मा, मैं किसी चीज के लिए जिद नहीं करूंगी। प्लीज मम्मा, मुझे हॉस्टल मत भेजो। बेटा तुम यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? कहाँ ना नहीं रह सकती? एक ही बात कितनी बार रिपीट करनी पड़ेगी? अपनी बेटी को सच क्यों नहीं बता देती? इससे उसके सवाल भी खत्म हो जाएंगे। बता दो उसे कि वो जिसे अपना पापा मानती है वो उसके पापा नहीं है। ये घर, ये परिवार उसका नहीं है। अब देखो, आज या कल तो उसे सच पता चल ही जाएगा ना। देन व्हाई नॉट टुडे? मेरी बेटी को सच पता चले ना पता चले, कब पता चले, किससे पता चले, दैट्स माय प्रॉब्लम। और अगर तुमने मेरी बेटी के सामने कुछ भी कहने की कोशिश की ना पाखी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कितने दिनों के बाद देविका की आवाज सुनी है। मैं चाहे दुनिया से कितना ही दूर भागने की कोशिश क्यों ना करूं, देविका मुझे नहीं छोड़ती। कितनी डांट लगाई तूने, और कह रही थी कि अनुज और छोटी। ये जो बड़ी ABCD है ये बड़ी अनु का, और वो जो छोटी ABCD है वो छोटी अनु की। बराबर। इसी शहर में मेरी अनु जो छोटी, इसी शहर में। इसलिए बार बार लग रहा था कि वो मेरे आसपास है। जब लग रहा था कि वो मेरे आसपास है, वो सच में मेरे आसपास था। मेरे अनुज छोटी मेरे आसपास। I'm sorry, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने करंट पति और अपनी बेटी से ज्यादा चिंता अपने एक्स पति और
उसके बच्चों की है। मैंने अपने 26 साल के प्यार से शादी करने में ना थोड़ी जल्दबाजी की थी। नहीं, मैं उनके आसपास नहीं हो सकती। मैं उनकी जिंदगी में वापस नहीं आ सकती। मैं उन्हें फिर से परेशान नहीं करना चाहती, मेरे वजह से उन्हें तकलीफ हो। नहीं नहीं नहीं, इसलिए तो उनसे दूर गई थी ताकि उन्हें तकलीफ ना हो। बहुत प्यार करती हूँ उन दोनों से। मैं उन्हें हर्ट नहीं कर। पाँच साल अपने आप को जिंदगी के दौड़ से पीछे कर लिया था। 5 साल अपने आप को दुनिया से दूर कैद करके रखा था ताकि वो दोनों आगे बढ़ जाए, मेरे बिना जीना सीख जाए, मेरे बिना खुश रहना सीख जाए, मुझे भूल जाए। मेरी छोटी मुझे भूल गई होगी, और अगर मैं उसे याद भी होगी तो मुझसे नफरत करती होगी, नफरत करती होगी। मेरी बेबी, मेरी छोटी। अच्छा है, अच्छा है, यही तो चाहिए था। अच्छा है, अगर मैं कभी उसके सामने आ गई तो कहना चाहिए, उसकी आंखों में नफरत नहीं देख पाऊंगी। मैं उसके घाव फिर से ताजा नहीं करना चाहती। मैं उसके सामने आ गई तो बेचारी मैं उसके सामने नहीं आना चाहती कान्हा जी और मेरे कपड़िया जी। कान्हा जी वो मुझसे बहुत गुस्सा थे, बहुत गुस्सा थे। उनका गुस्सा अब तक नफरत में बदल गया होगा, बदल गया होगा। वो दोनों मुझे भूल जाए कान्हा जी, मुझे वो दोनों भूल जाए। मैं उनकी जिंदगी में वापस नहीं जा सकती, उन्हें फिर से तकलीफ नहीं दे सकती। नहीं, मेरे लिए यही बहुत है कि मेरे कपड़े अच्छे और मेरी छोटी, मेरी बेबली, हम सब एक ही शहर में, एक ही जगह पर है। वो दोनों मेरे आसपास है। हम तीनों एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, एक ही आकाश के नीचे रह रहे हैं। बस मेरे लिए वो बहुत है। कान्हा जी आप मुझे इस शहर तक ले आए, लेकिन उनके सामने कभी मत आइएगा। मुझे देखकर उन्हें बहुत तकलीफ होगी कान्हा जी, मुझे उनके सामने मत लाइएगा। ध्यान रखो नहीं कान्हा जी, मुझे यार क्यों नहीं करना, मुझे उनके सामने मत लाइएगा कान्हा जी, मत लाइएगा कान्हा जी, उन्हें तकलीफ मत दीजिएगा, मेरी वजह से उन्हें तकलीफ मत दीजिएगा कान्हा जी।
स्विमिंग क्लासेस कैसी थी? गुड। किडो, आप इतनी लेट कैसे हो गए? अब मेरा एक फ्रेंड मिल गया था, इसीलिए मैं लेट हो गई। पॉप्स आई एम टायर्ड, क्या आप मेरे लिए जूस लाएंगे? ऑफ कोर्स लाओ, अभी लाओ। थैंक यू। श्रू ही अनुपमा को पॉप से दूर रख सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे श्रू को सब बताना पड़ेगा। आई डिडंट वांट टू, बट अब और कोई ऑप्शन नहीं है। हेलो जोशी बहन,